रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रखती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस शिवलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती है। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसीलिए शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है। मजहब का मतलब अपने कबीले के गिरोह को बढ़ाना। ये बात सब जानते हैं कि मोहम्मद मूल रूप से अरबी वासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी ना होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती थी। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफ़र करते थे, इसीलिए वहाँ के लोग सर ढकने के लिए एक टोपी पहनते थे, जिससे बीमार ना पड़े। अब रेगिस्तान में ना खेत थे ना फल, तो खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था। इसीलिए वहाँ के लोग जानवरों को काटकर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में ही भाई बहन निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मूर्ति बनाने को मिट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। खानाबदोश जीवन होने से एक से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसीलिए कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में 4-5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीबी रखने की इजाज़त दी गई थी। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है।